नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खुशखबरी, जो क्रिएटिविटी की फील्ड में जाना चाहते हैं और उसमें मैं खास तौर पे बात करूं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए हाल ही में नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी द्वारा जो है एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दिल मांगे मोर जो है शुरू किया गया है, जो 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, तो आपके अंदर फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म के लिए कोई काम करने की अगर चेष्टा है तो आप इसमें भागीदारी ले सकते हैं, एक अट्रैक्टिव प्राइज भी ले सकते हैं और नेशनली इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आपको मौका भी दिया जाएगा। इन्हीं सारी चीजों में बातचीत करेंगे ऐसी महानुभूति से जिन्होंने इस कार्य को ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और इंडियन आर्मी के साथ कोलैब करके इन सारी चीजों पे जो है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है अपने टैलेंट को और ज्यादा निखार सके। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन राहुल बाली जी की, जो इनोवेशन इंडिया के इस समय ओनर हैं और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इंडिया की फिल्मों को दिखाते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं उनका जिक्र करूं तो वो बेस्ट क्यूरेटर ऑफ द इंडियन फिल्म्स अब्रॉड के जो सम्मान से हैं नवाजे गए हैं और हिंदुस्तान की प्रत्येक मूवी को वो अलग अलग जगह पे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से ये आइडिया आया और क्यों ये आइडिया खास है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, इन सारी चीजों में बातचीत करेंगे। कैप्टन साहब, सबसे पहले मैं आपका ग्रेटर जम्मू में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार पंकज, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी तारीफ में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं जो अपनी बस कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह से नेशन बिल्डिंग में मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा रहे। नेशन बिल्डिंग की बात चल रही है, मैं बता दूं इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं और उसके बाद अभी फिल्म इंडस्ट्री के, जैसे मैंने पहले भी आपका जिक्र किया, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन साहब, यही जानना चाहूंगा कि ये जो नया प्रोजेक्ट आया है दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव क्या है इस फेस्टिवल का और नौजवानों के लिए किस तरीके से ये प्रभावित करेगा? देखिए पंकज, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत उम्दा सोच देश के लिए दी है कि हमें सबसे पहले अगर कुछ चाहिए किसी भी देश को महान बनने के लिए तो वो है नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग का जो एक मुद्दा है जिसको इंडियन आर्मी बखूबी निभाती है, उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ये एक छोटा सा कदम है जिसमें हम चाहते हैं कि J&K और लद्दाख के जितने भी नौजवान फिल्म मेकर्स, एस्पायरिंग यंग फिल्म मेकर्स हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके अंदर उनको मौका मिले कि वो अपनी क्रिएटिविटी पूरी दुनिया के सामने रखें और पूरी दुनिया उनके काम को सराहे। और ये हमारा ये दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक ऐसी ही कोशिश है, एक ऐसा पहला कदम है नेशन बिल्डिंग की तरफ, एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स, द यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसके लिए ये एक कदम लिया गया है। राहुल जी, मैं जरूर जानना चाहूंगा, आपने कहा कि एस्पायरिंग द यंग एंड स्टूडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्रिएटिव स्टूडेंट यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, लेकिन बड़ी रोचक सी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर का आर्मी के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है। नो डाउट कि जहां जम्मू कश्मीर जो है मार्शल ट्रेडिशन के बारे में डोगरा जो जहां के जाने जाते हैं, जम्मू कश्मीर को उन्होंने सरहदों को बढ़ाया, लेकिन 47 के बाद भी इंडियन आर्मी का बड़ा अच्छा एक रोल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑपरेशन सद्भावना उनके द्वारा चलाई जाती है, युवाओं को जो है स्किल सिखाने में काफी जो उनकी मदद होती है। ऑपरेशन एक्टिविटीज जो करते हैं, बाहरी थ्रेट से तो लड़ते ही हैं, लेकिन ये आइडिया कहां से आया है कि कोलैब करें आर्मी के साथ? जहां आर्मी ने आपको अप्रोच किया, जहां आपने आर्मी को अप्रोच किया, खासतौर पर यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए पंकज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है नेशन बिल्डिंग की तरफ। ना सिर्फ आर्मी का रोल बॉर्डर्स को गार्ड करने में है, बल्कि किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति कभी भी अगर भारत पे आई है तो सबसे पहले आर्मी ही आगे आई है। वैसे जिस तरह कहा जाता है कि व्हेनेवर द नेशन वांट्स आर्मी डिलीवर्स, उसी को आगे बढ़ते हुए ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और जहाँ तक बात है कि ये आइडिया कहाँ से आया, पंकज जी, ऐसा है कि मैं आर्मी छोड़ने के बाद मैंने अपना एक
एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू किया और पिछले कुछ 10 सालों से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ विश्व भर में फिल्म फेस्टिवल्स, इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन करता हूं। मैं क्यूरेट करता हूं फेस्टिवल्स, जिसमें पूरा मुद्दा ये रहता है टू स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ इंडिया इन दोज कंट्रीज where India is not so, the Indian films, Indian cinema is not so popular. That is the whole aim. अब वो करने के दौरान मेरा फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो रिश्ता है वो काफ़ी गहरा हो गया और हर बार जब मैं किसी भी बड़े फिल्म मेकर से बात करता था, जैसे कि इम्तियाज़ अली, उन्होंने काफ़ी काम किया है जम्मू कश्मीर में, और राहुल मित्रा जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, प्लस और बहुत लोग हैं, वो सबका एक ही कहना होता था कि जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत सुंदर जगह तो है ही, वो तो हमें सबको मालूम है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जो टैलेंट है वो इतना ज़्यादा है कि वो बाहर आना चाहिए, वो दुनिया को दिखना चाहिए। और उसी तरह से जब मैंने कुछ जम्मू एंड कश्मीर के एस्पायरिंग फिल्म मेकर से बात करी, उन्होंने भी यही बात बोली कि हमें तो मौका ही नहीं मिलता बाहर आने के लिए। ये चीज़ें कुछ मेरे दिमाग में चल रही थी और उसके बीच में इंडियन आर्मी ने मुझे अप्रोच किया कि हम सद्भावना के प्रोजेक्ट के अंदर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को एम्पावर करना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो अगर आप हमें किसी तरह से इसमें सहयोग कर सकें तो ये तो आई थिंक सुनहरी मौका था। मैंने इमीडिएटली नॉर्दर्न कमांड के उच्च अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस किया और मैंने कहा जी मैं ये फेस्टिवल क्यूरेट कर सकता हूँ, आपकी सहयोग चाहिए। एंड आई रियली वांट टू थैंक द इंडियन आर्मी कि उन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट को ओपन आर्म्स में से एक्सेप्ट किया और पूरी सहयोग दी और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली वी शुड लॉन्च दिस। सो ऐसे करके इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए एक नई सोच के साथ जो हैं वो कैप्टन राहुल बाली जी इन सारी चीज़ों को लेके आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आर्मी के साथ लेके आए हैं। सर आप आर्मी का जिक्र कर रहे थे, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, आर्मी का जहाँ भी नाम आता है लोगों के मन में एक ही चीज़ आती है, विश्वास। जो काम कोई नहीं कर सकता वो इंडियन आर्मी कर सकती है और इसी सोच के साथ जब भी लोग सोचते हैं तो नो डाउट कि आर्मी को जो है पहले सल्यूट मिलता है। लेकिन ये जो आप कार्य करने जा रहे हैं, जो अभी फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, इसमें भी आपने युवाओं को, क्योंकि युवा जो है देश का भविष्य है और नेशनल बिल्डिंग में आर्मी का योगदान है और आपने भी आर्मी सर्व कर रखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो आर्मी का योगदान है और आपने सर्व कर रखा है, ये भी कहीं ना कहीं देश सेवा की तरफ ही आप देखते होंगे। बिल्कुल पंकज, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर मैंने ज़्यादातर अपनी जो सर्विस है वो जम्मू एंड कश्मीर की में ही की है। मैं पुलवामा में, मलंगपुर में, अनंतनाग में, उधमपुर में, खानाबल हाई ग्राउंड में सर्व कर चुका हूँ। तो बिल्कुल मेरा दिल तो अभी भी, हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनता हूँ, लेकिन अभी भी हम तिरंगे के लिए तो जान देने के लिए तैयार हैं। खानाबल की बात की तो ऐसा लगता होगा जब आप वहाँ पे जाते होंगे, नहीं मैं तो अभी दोबारा उसी टाइम पे पहुँच गया हूँ जो पहले था। और बिल्कुल बिल्कुल लगता है, बस अब थोड़ा सा मैं फिट नहीं रहा हूँ बाहर जाके शायद खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान हो गया है, लेकिन बिल्कुल दिल तो अभी भी दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। नो डाउट कि अभी भी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा सर्वोच्च सेवा है, लेकिन अभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बाहरी मुल्कों तक पहुंचाने में काफ़ी बड़ा योगदान है बाली साहब का। बाली साहब मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जो बच्चे एस्पायरिंग जो फिल्म मेकर्स हैं वो किस तरीके से आपको, आपके इस प्रोग्राम को अप्रोच कर सकते हैं, क्या कुछ पूरा रोड मैप है? देखिए बहुत सिंपल है। मैं बताना चाहूँगा कि कल उधमपुर में हमने इसका लॉन्च किया। हमने एक मास्टर क्लास की जिसमें देश के बहुत जाने माने फिल्म मेकर्स इम्तियाज़ अली, राहुल मित्रा, उमेश शुक्ला, राहत काज़मी, सारा खान, तारिक खान और बहुत सारे और लोग जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, वो सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। ध्रुवा ऑडिटोरियम के अंदर हमने एक मास्टर क्लास का आयोजन किया था और सिर्फ वो जो कुछ हज़ार लोग, 800,000 लोग थे जो ऑडिटोरियम में थे, वो नहीं थे। मुझे ये जानकर बहुत बेहद खुशी हुई कि हमने एक जूम लिंक बनाकर दिया था
और मुझे बताया गया कि कल का जो फंक्शन था, जो मास्टर क्लास थी, उसको पंकज जी 15,000 बच्चों ने, जो कि एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने वो देखा। और जब हमने वो क्वेश्चन आंसर्स राउंड को ओपन किया तो हमारे पास कुपवाड़ा से, किश्तवाड़ से, लेह से क्वेश्चंस आ रहे थे। और ऐसा जो रिस्पॉन्स होता है उसको देखकर मुझे ये लगा कि हमने कुछ गलत काम नहीं किया है, हम ठीक ही जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, वो क्वेश्चंस देख के मुझे लगा कि जो मुझे बताया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बहुत टैलेंट है, वो बिल्कुल सही बताया गया था। क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चा होता है वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछता है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। सो कमिंग बैक, जो आप कह रहे थे कि हमने एक मास्टर क्लास का आयोजन किया था, और अगर आपने वो मिस कर दिया तो कोई बात नहीं है, उसका गूगल लिंक जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप जब चाहे वो देखेंगे। उसके बावजूद हमने इंडिविजुअल मास्टर क्लासेस की हैं इम्तियाज अली जी के साथ, राहुल मित्रा जी के साथ, वो सब आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिलेंगी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ www.dilmangemorefilmfest.com पे जाके लॉगिन करना है, आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास कैमरा है, मोबाइल है, सबके पास है। उठाइए, आपके मन में जो आइडिया आता है, जिस तरह का आप आइडिया डालना चाहते हैं, उस पे एक फिल्म बनाइए। हाँ, ये गौर कीजिए कि फिल्म पॉजिटिव हो, नेगेटिव फिल्म क्यों बनाएंगे, मेहनत करेंगे, हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसमें भी आऊंगा, लेकिन जैसे आपने कहा कैमरा उठाइए और फिल्म बनाइए, आजकल हम अक्सर देखते हैं छोटे बच्चे 3-4 साल के भी रील बनाना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो स्कोप दिखता है इसमें कि होगा। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने कहा है कि कोई एज लिमिट नहीं है। आप 4 साल के बच्चे भी हो सकते हैं और आप 70 साल के बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आपके अंदर अगर कोई हिडन टैलेंट छुपा है उसको निकालिए भाई, हमें दिखाइए, और हम उसको आपको प्रॉमिस करते हैं हम उसको दुनिया को दिखाएंगे। 5 से लेके 15 मिनट तक की शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, और वो शॉर्ट फिल्म बना के एक फॉर्म है उस वेबसाइट पे, उसको आप डाउनलोड कीजिए, फिल्म बनाइए, उस फॉर्म के साथ उस फिल्म को अपलोड कीजिए। लास्ट डेट 10 दिसंबर है। उसके बाद एक जूरी है, अगेन एक्लेम्ड इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स की, जो इसको देखेंगी, और जो 16 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होगा, और उस दिन विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे और उनको ढेर सारे इनामात दिए जाएंगे। मैं इस पे भी आऊंगा, ग्रैंड फिनाले कहाँ होने जा रहा है और क्या कुछ खास रहेगा, जो विनर्स रहेंगे बाकियों से हटके क्या खास रहेगा? ग्रैंड फिनाले होगा उधमपुर में, नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स में, और उसमें देश के कुछ बहुत नामी नाम फिल्म जगत से भी, और देश के लीडर्स भी, और इंडियन आर्मी के आला अफसर, और हूज हू बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बेहद खुशी है कि इनामात में कैश प्राइज और मेरिट सर्टिफिकेट्स तो होंगे ही, उसके अलावा हम एक ऐसा अवार्ड दे रहे हैं जो शायद किसी भी फिल्म फेस्टिवल में नहीं दिया गया होगा। क्या कुछ खास है ये अवार्ड में, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। सर्टिफिकेट और कैश प्राइज हुआ, लेकिन ऐसा कौन सा अवार्ड हो सकता है जो आज तक किसी ने नहीं दिया? हम देश के 3 दिग्गज फिल्म मेकर्स, इम्तियाज अली, राहुल मित्रा और उमेश शुक्ला, जो टॉप 3 विनिंग फिल्म्स होंगी, उनके जो डायरेक्टर्स होंगे, उनको अपनी मेंटरशिप में मुंबई में रखेंगे, उनको अपने अगली फिल्म के प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनाएंगे, और आप 3 लोगों को उनसे, इन लोगों से फिल्म मेकिंग सीखने का मौका मिलेगा। और साथ में आपकी अपने डोजियर के अंदर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने इम्तियाज अली को असिस्ट किया, आपने राहुल मित्रा के साथ काम किया, आपने उमेश शुक्ला के साथ काम किया। ये अपने आप में आई थिंक एक बहुत बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये नेशनल लेवल पे मैंने अवार्ड बताया। अब मैं आता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पूरी दुनिया में इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स का आयोजन करता हूँ, क्यूरेट करता हूँ। तो ये एक मेरी तरफ से एक और अवार्ड है टू द विनर्स, कि जो टॉप 3 फिल्म्स होंगी उनको मैं, उनके डायरेक्टर्स को
पूरा खर्चा पे करके अपने नए अगले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेकर जाऊंगा, उनकी फिल्में शोकेस करूंगा और इंटरनेशनल मीडिया के सामने उनका काम रखूंगा। तो आपको नेशनली इंटरनेशनल ख्याति का दिलवाने का काम मेरा है। सर मैं क्या कहना चाहूँ अभी इस पे, मतलब कि आपने इतना कुछ बता दिया, लेकिन मैं जो मेरे इस समय एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं जम्मू कश्मीर से, नौजवान है, और ऐसा माना जाता है कि भविष्य में अगर किसी से संबंधित है तो वो भविष्य यूथ से है। और इस समय यूथ खासतौर तौर पे जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए, जरूर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। सर से भी बात करेंगे, लेकिन 10 दिसंबर तक की लास्ट एंट्री है और उसके बाद 5 से 10 मिनट की फिल्म होनी चाहिए। प्राइजेस आप देखिए, आपको कैश प्राइज मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता है, आपको डायरेक्टर के अंदर इम्तियाज अली साहब के अंडर जो है मेंटरशिप में काम करने का मौका मिलेगा, जो मुझे लगता है सर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इतने रिनोड डायरेक्टर, जहां आपने राहुल मित्रा जी का नाम लिया, उमेश जी का नाम लिया, उनके साथ काम करना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिनके साथ काम करने का सपना मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान का एस्पायरिंग फिल्म मेकर देखता है। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो म्यूजिक कंपोजर हो, चाहे वो सिनेमेटोग्राफर हो, उनको अगर ये पता लगे कि भाई हम उमेश शुक्ला जिन्होंने ओ माय गॉड जैसी फिल्म बनाई है, 102 नॉट आउट जैसी फिल्में बनाई हैं, नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, या राहुल मित्रा जिन्होंने सरकार बनाई है, साहब बीबी, गैंगस्टर, टोरबाज, और या फिर इम्तियाज अली जिनकी तो फिल्मों का मेरे को नाम लेने का जरूरत ही नहीं है, चाहे वो जब वी मेट हो, या वो रॉकस्टार हो, या वो हाईवे हो, या लव आजकल हो, कोई भी फिल्म, इन लोगों के साथ अगर आप जुड़ेंगे, उनकी टीम का आप एक हिस्सा बनेंगे, मेरे हिसाब से इससे बड़ा अवार्ड किसी भी फिल्म फेस्टिवल में ना तो आज तक हुआ है, हाँ आगे जरूर हो सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ, मैं तो नहीं जानता। देखिए इन्होंने अवार्ड गिनाए हैं, लेकिन इनकी तरफ से, कैप्टन बाली साहब की तरफ से भी एक अवार्ड है आपके लिए। अगर आप वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो नेशनली आपकी फिल्म को प्रोजेक्ट किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है किसी प्लेटफॉर्म पे प्रोजेक्ट करना, और इंटरनेशनली भी उस फिल्म को प्रोजेक्ट किया जाएगा, और नेशनली इंटरनेशनली मीडिया के सामने आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अपने आप को, अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल को दिखा सकते हैं। मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर अवेल करना चाहिए। और बहुत मतलब सर मैं कहूँगा कि जो युवा है हमारे, वो बड़े थैंकफुल रहेंगे इस प्रकार की आपने उनके डोर स्टेप पे अपॉर्चुनिटी ले आए हैं। अदरवाइज तो अगर यहाँ से मुंबई भी कोई चला जाता तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतना लगता होगा कि पॉसिबिलिटी रहेगी कहीं इन सारी चीजों को पाने की। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी होता ही है कि क्योंकि ये बहुत ही बिजी फिल्म मेकर्स हैं, तो इन तक पहुंचना जाहिर सी बात है मुश्किल है। बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो क्या करें, उनके पास काम इतना ज्यादा है, उनके पास प्रोजेक्ट्स इतने ज्यादा हैं, और अब वो लोग, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग आए हैं आपके पास। और मेरे हिसाब से बिल्कुल जैसा पंकज जी ने कहा, ये एक सुनहरी मौका है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हर इंसान को नहीं मिलती। और अगर हम इंडियन आर्मी के सौजन्य से, उनकी कोलैबोरेशन में, हम इम्तियाज अली, राहुल मित्रा, उमेश शुक्ला की कोलैबोरेशन में आप तक ये मौका लेकर आए हैं, तो मेरा पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर से ये अपील है, इस मौके को जाने मत दीजिए। हमें बहुत दुख होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं और आपने ये मौका नहीं लिया। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि आप इम्तियाज अली, राहुल मित्रा और उमेश शुक्ला को मुश्किल में डालिए, इतनी बेहतरीन फिल्में बनाइए कि वो कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सी फिल्म को फर्स्ट लें और कौन सी को सेकंड लें, तब मजा आएगा। बेहतरीन फिल्में बनाइए, और जो डायरेक्टर सीधे आपके दरवाजे पे आए हैं उनको मुश्किल में डालिए। एक बार फिर कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज तक लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्लेटफॉर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस फिल्म फेस्टिवल के बाद ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। टैलेंट भी है और अपॉर्चुनिटी अभी दी जा रही है, और जब ये अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्मी द्वारा दी जा रही है तो इसका स्कोप और रोल जो है वो बढ़ ही जाता है। सर इसके बाद भी कुछ आप नया कुछ लाने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ ये सिर्फ यहीं पर रुक जाएगा? देखिए, ये तो आगाज़ है, और आगाज़ अगर ऐसा है, और जो कि कल हुआ, जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला मुझे, तो मेरा तो हौसला और बढ़ गया है। तो आपने मेरा हौसला बढ़ाना है, मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। आप, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आपकी एंट्रीज आएंगी तो फिर भगवान ने चाहा तो बहुत कुछ करेंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, और खासतौर पे इतनी
अच्छी अपॉर्चुनिटी नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए लाने के लिए? थैंक यू वेरी मच पंकज जी मेरे से बात करने के लिए। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स को, यूथ को, एस्पायरिंग यंग फिल्म मेकर्स को ये दरख्वास्त करूंगा, ये इनवाइट करूंगा कि आएँ इस प्लेटफॉर्म पे अपना क्रिएटिविटी दिखाएं, अच्छी शॉर्ट फिल्में बनाएं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा जी जरूर, कि ये मत सोचें कि हम सिर्फ ये जो प्रोग्राम है, ये जो फेस्टिवल है, ये सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़कियां मेरे हिसाब से, और मेरे को इम्तियाज अली ने ये बात बोली है कि उनके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की लड़कियां ज्यादा ही टैलेंटेड हैं। मुझे लगता है लड़कों के लिए अभी ये चैलेंज बन गया है कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इस चैलेंज को पॉजिटिवली लीजिए। और मैं चाहूंगा कि लड़के तो आगे आए ही आए, लड़कियां भी पीछे ना रहें, लड़कियां भी आए और आगे एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन दें। और हम आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपको किसी भी तरह की कोई रुकावट आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, हम आपके लिए टोटली अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, ईमेल एड्रेसेस भी हैं। आप बेशक हमें क्वेश्चंस लिखिए, अपनी क्वेरीज लिखिए, लेकिन एक ही चीज याद रखिए, बेहतरीन फिल्में बनाइए, अच्छी फिल्में बनाइए और हमें मौका दीजिए कि हम आपका काम जो है वो पूरी दुनिया तक लेके जाएं। बेहतरीन फिल्में बनाइए, अच्छी फिल्में बनाइए और मौका दीजिए, और मैं कहूंगा कि मौका लीजिए जहां पे अपनी फिल्मों को भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करने का। और इस प्रकार की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं ये नहीं कहूंगा सालों में बल्कि सदियों में कभी कभार मिलती है। और खासूसन तौर पे जो जम्मू कश्मीर जैसी रियासत जो भी 2 यूटीज में है, पूरे रियासत के लिए, यानी कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जो आर्मी के माध्यम से इनोवेशन इंडिया और कैप्टन बाली जी की मदद से ये जो है इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आप एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, आप चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की फील्ड में आप बढ़ें, और अगर आपके अंदर किसी प्रकार की क्वालिटी है, आप 5 से 15 मिनट की फिल्म बनाइए और उस फिल्म को अपलोड कीजिए। बस ध्यान में रखने वाली यही बात है कि वो फिल्म पॉजिटिविटी पे होनी चाहिए और किसी प्रकार का कोई एज बार नहीं है, इसमें कोई क्वालिफिकेशन बार नहीं है, कोई जेंडर बार नहीं है। लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। जिस तरीके से कैप्टन साहब ने कहा कि लड़कियां ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड हैं, तब लड़कों को भी ये प्रूव करना पड़ेगा, लड़के भी जो हैं लड़कियों से पीछे नहीं है जम्मू कश्मीर के। और इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल कीजिए। निसंदेह जब ये रिजल्ट आएंगे, वो जो 3 बड़े नाम होंगे वो जम्मू कश्मीर से होंगे। हमारा ही कोई साथी हो सकता है, हमारा कोई भाई बहन हो सकता है, लेकिन वो मोटिवेशन पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, इनफैक्ट अक्रॉस द इंडिया के नौजवानों को करेंगे जब इस प्रकार की फिल्में आएंगी और रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे। आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ कहना चाहते हैं या आपकी क्या राय है, हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक नौजवानों को, मैं कहूँगा कि उनको पता चले कि अब वो वक्त चला गया जब ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में प्लेटफॉर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी खुद चल के जम्मू कश्मीर के नौजवानों के पास आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो टैलेंटेड है। जुड़े रहेंगे गर्जम वर्चुअल के साथ, कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।